वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर क्लासेस सोनभद्र। और आज हम बताने वाले हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, कैसे डिवाइड किए जाते हैं, कितने टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आज इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और कितने टर्म्स से मिलकर बनता है। अगर वो सिंगल टर्म्स होता है तो क्या कहते हैं, डबल टर्म्स होता है तो क्या कहते हैं, ट्रिपल टर्म्स होता है तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म्स होते हैं तो क्या कहते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि मैं बहुत बेसिक लेकर आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सामने, मतलब जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं, उनके सामने अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का नाम ले ले तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हमें ये होता क्या है। तो मैं बता दूं, कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जो जैसे होल नंबर्स हो गए, वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट में रखते हैं। और जो नंबर्स होते ही नहीं, जिनको हमें फाइंड करना पड़ता है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कांस्टेंट में अगर देखा जाए तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं या काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। यानी ऐसे नंबर है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये खुद अपनी वैल्यू लेकर आते हैं। और वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं। इसमें हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, और अल्फाबेट आप जानते हैं क्या होता है, ए से जेड तक। यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं कांस्टेंट के वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जिसे हमें फाइंड करना पड़ता है। जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती है वही वेरिएबल्स होती है, और जिसकी वैल्यू पता होती है वो क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है 2x प्लस 4 अगर सॉल्व किया जाए तो 14 आना चाहिए। तो बताइए कि x की जगह पे क्या होगा, बताइए कि x की जगह पे क्या होगा। यानी 2 और x का क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। यानी 2x अगर डायरेक्टली लिखा है, इसका मतलब होता है 2 into x। यानी 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड कर दें कि 14 आ जाए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे 2x, और यहाँ पे दो चीजें और ध्यान रखनी है। क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कांस्टेंट के साथ ही सॉल्व होगा। अगर कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा, और वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ ही सॉल्व होगा। तो 2x प्लस 4 है हमारे पास, और इधर है 14। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो ये इसके साथ अभी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 14 है। इस 4 इधर पॉजिटिव में है, और इज इक्वल टू के इस साइड आता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो 14 माइनस 4 हो जाता है। तो हमारे पास बचता है 2x इज इक्वल टू 10। हमारे पास क्या बचता है, 2x इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पे 10 को लिख लेंगे। अब ये 2 कहाँ जाएगा, हमने यहाँ भी आपको बताया कि 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है। अगर 2 को हम इस साइड लेकर आए तो ये डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी ये वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन अब हमको इसकी वैल्यू पता हो गई। अब अगर x की जगह पे 5 रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या था, 2x, 2 इंटू x है 2x में, तो 2 इंटू x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ कर दीजिए 5 और प्लस क्या कर दीजिए 4। इनको सॉल्व करिए, 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जिसका 2 में मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ने पर 14 आना था,
और हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं थी। यही होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और उसी वैल्यू को फाइंड करना रहता है इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले कुछ चीज़ें, इसमें बेसिक चीज़ें। मैंने तो ये आपको बता दिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, उनके बीच रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको उसमें बेसिक टर्म बताने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बनते कैसे हैं, तो मैंने बताया कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से, यानी दोनों जब जुड़ते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं तब बनते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए टर्म्स के बेसिस पे, तो सबसे पहले इसमें आता है मोनोमियल्स। क्या आता है, मोनोमियल्स। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। यहाँ पे लिख लेंगे वन, वन टर्म। जो वन टर्म होते हैं वो मोनोमियल कहलाते हैं। जैसे 2x, 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू एक्स करते हैं तो 2x आता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म। टर्म को कैसे काउंट करेंगे, प्लस माइनस से। आप प्लस और माइनस को देखकर आप ये बता सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। अगर प्लस से टर्म जुड़े हैं या माइनस से सब्ट्रैक्ट हैं तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म है जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड जो आता है वो बाइनोमियल्स होता है। बाइनोमियल्स का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, बी वाई। यहाँ बाई का मतलब क्या होता है, 2, और नोमियल्स का मतलब जो इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको हम लोग कहते हैं टू टर्म्स। क्या कहते हैं, टू टर्म्स। यानी दो टर्म्स अगर हो जाएंगे तो वो बाइनोमियल्स हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब यहाँ पे बात आती है कि सर 4 में तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। 4 में बेटा वेरिएबल ऐड नहीं है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐड होता है। अगर हम 4 को देखें कि 4 में कोई वेरिएबल ऐड है कि नहीं, तो 4 में वेरिएबल ऐड है। अगर हम 4 इंटू एक्स के पावर 0 कर दें, 4 इंटू एक्स के पावर 0 कर दें, तो 4 इंटू एक्स के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 4 1 जा 4 हो गया। इसका मतलब कि इसमें भी x है लेकिन x की पावर 0 है। तो ये मत समझिएगा कि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये मैं जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। और थर्ड जो आता है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स के एक्सप्रेशंस। ये हो जाएगा 3 टर्म्स। क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने टर्म हो गए, 1 2 3। इसमें कितने हो गए, 1 2। इसमें कितने हो गए, 1। ये ट्राइनोमियल्स हो गया। उसके बाद फोर्थ जो होता है क्वाड्रिनोमियल्स। क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स में क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, और इन सबको अगर देखा जाए तो कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, कई टर्म्स वाले इक्वेशंस, है ना, मेनी टर्म्स के इक्वेशन को लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक टर्म्स की कैसे काउंट करेंगे, टर्म्स क्या होते हैं। ये आपके 1 टर्म से लेके 4 टर्म तक हमने बताया, और उसके ऊपर जो भी आ रहा है आप उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है इसमें समझने के लिए, तो सबसे पहले आता है कि हम इन इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे। इन इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको एडिशन बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप किसको एडिशन बताने वाले हैं कि एडिशन कैसे करते हैं हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मोनोमियल्स टू मोनोमियल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, मोनोमियल्स टू मोनोमियल्स, यानी एक एक टर्म को पहले ऐड करना हम सीखेंगे, फिर दो दो को, फिर तीन
3 को, फिर 4 को ऐसे ऐड करना सीखेंगे तो हम बेसिक समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है और प्लस यहाँ पे 3x है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ध्यान रहे ऐड करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि जो वेरिएबल्स का यूज है वो सेम होना चाहिए, तभी ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। यानी इसमें भी वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल x है। पहली चीज हो गई कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि वेरिएबल्स के पावर भी सेम होने चाहिए। यहाँ वेरिएबल्स का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी वेरिएबल्स का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनका पावर भी सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ दोनों के पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और x 2x था 3x था, 2x और 3x 5x हो जाएगा। मोनोमियल्स को इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स ऐड करेंगे, मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स को ऐड करेंगे, मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स को ऐड करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5x और प्लस यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस ब्रैकेट में देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो ब्रैकेट हटेगा तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3x और ये जाएगा प्लस 2। तो हमने बताया था कि ऐड करने के लिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल के पावर सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए वेरिएबल सेम है और इनका पावर भी 1 1 है, तो ये भी सेम है। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8x और 2 किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। थर्ड अगर हम बात करें कि मोनोमियल्स टू मोनोमियल ऐड कर लिया हमने, मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स ऐड किया, मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स ऐड कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2x प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इनको ऐड करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे किसका किसका पावर सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 3x कितना हो जाएंगे 8x हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन 2x स्क्वायर भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है, बाकी का 1 है, और 3 किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा पावर किसका है 2x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में हम इसको लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावर जिसका है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर कम पावर को लिखेंगे, फिर आपको नॉन पावर्स या नॉन वेरिएबल्स वाले नंबर को लिखना होता है। ये नंबर्स को सही तो ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन जो लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है वो ये होता है पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका कि हम ऐड कैसे करते हैं। तो ये मोनोमियल्स टू मोनोमियल, मोनोमियल्स टू मोनोमियल, मोनोमियल्स टू बाइनोमियल्स, और ये हो गया मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन हमने आपको सॉल्व करके बताया ताकि आप बेसिक समझ सकें। इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक को समझने के बाद स्टैंडर्ड लेवल पे चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बाइनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ कैसे ऐड करें, बाइनोमियल्स को ट्राइनोमियल्स के साथ कैसे ऐड करें, बाइनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ कैसे ऐड करें, ये सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे और भी इसमें वेरिएबल्स को बढ़ाएंगे। यहाँ आपको अभी सिंगल वेरिएबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वेरिएबल्स को हम इंक्रीज करेंगे। मैंने बताया था A to Z ना, तो A to Z में से ज़्यादा तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम 2 या 3 वेरिएबल्स लेके सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मोस्टली देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ये हम लोग पार्ट 2 में सीखने वाले हैं।
जो कि आपका कल आएगा, ठीक है।